हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए आया हूं लुप्त पदों को भरना। इसका इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का चैप्टर है ये। इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहले कराते हैं आपको गुणन एवं योग पर आधारित क्वेश्चन कराते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। इसे शुरू करते हैं। इस पर पहला क्वेश्चन करते हैं। चार, 7, 5 और ये हो गया 4। तीन, 5, 3, 5, 6, 3। चलो, ये क्वेश्चन दिया गया है आपका। इसमें ये दिया गया है 3, 5, 5, 4। अब इसे गुणन व योग पर आधारित क्वेश्चन है। इसे हल करते हैं, कैसे हल होगा आपका ये। मतलब हमें ये 37 जो डिजिट हमारी कैसे आई है, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे निकालना है। अब ये हम देखते हैं 4, 5, 20, 5, 3, 15, 20, 15, 35 हो रहा है। और इसमें किसी का वर्ग भी करते हैं तब भी नहीं बन गया। तो अब देखते हैं 3, 5, 15, 5 चौक 20, तब भी नहीं बन गया। यानी 4 तिया 12 और 5 25, 12 और 25 कितना हुआ, 37 हो गया आपका। तो इस तरीके से इसकी गुणन हो रही है आपकी। 3 × 4 12 और आपका हो गया 5 × 5 5 25, ये आपके आ गया 37 बीच का। ठीक, इसी तरीके से अब इसमें देखते हैं हम। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, एक बार में प्लस कर देते हैं 5 25। तो हमारा ये कितना हुआ, 25 और 16 कितना हुआ, 51 हुआ। 25 15 40, नहीं 5 7 35, ये 35 है। ये आपका है 35। 5 7 35, 4 चौक 16, 51 हो गया आपका। अब इसे देखते हैं। 3 तिया 9, 6 पंजे 30। जब इनकी 3 की इससे मतलब इस तरीके से हमारी गुणा चल रही है। 4 चौक 16, 5 7 35, इस तरीके से। तो इसकी 3 तिया 9, 6 पंजे 30, 30 और 9 39 हो गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा आपका, 39 आएगा। ये आएगा 39। और कराते एक आध दो क्वेश्चन इसमें के थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। मतलब इसमें हमें गुणा करनी है इस तरीके से। 4 तिया 12, 5 25, 37 हो गया। 4 चौक 16, 5 7 35, 51 हो गया आपका। 3 तिया 9, 6 पंजे 30, तो 39 हो गया। इसका आंसर आपका 39 होगा। सवाल आपके सामने है। अब इसमें यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निकलवाना है, क्या निकालना। अब मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया, उसी की तरह होना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले हम देख लेते हैं ये मतलब ये वाली डिजिट किस तरीके से निकल रही है। ये 5 चौक 20, 2 तिया 6, 26 हो गया आपका। ठीक है। 8 चौक 32 और 5 छंग 30, 32 और 30 62 हो गया। और 8 तिया 24 और 5 7 35, तो 24 और 35 कितना हुआ, 3 2 5 और 5 4 9, यानी 59 बैठेगा आपका ये। 24 और 5 7 35, 37, 7 और 8 तिया 24, 5 7 35, 35 है ना, 37 तो 5 4 9, 3 2 5, 59 हो गया आपका। अब इसे मैंने शॉर्ट में बता दिया, अब तो करके बताता हूँ आपको, थोड़ा सही समझ में आएगा। 5 × 4, 5 चौक 20 प्लस 2 × 3, 2 तिया 6, 5 चौक 20, 2 तिया 6, ये हो गया आपका 26। ओके। 8 × 4 प्लस 5 × 6, 8 चौक 32,
5 छंग 30, ये हो गया आपका 62। ओके, आओ 8 गुणा 3, 8 ते 24 प्लस 5 गुणा 7, तो 24 और 35, ये हो गया आपका 59, 59, 59। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। इस तरीके से होना है गुणा। अब इसमें मैंने शॉर्ट कर दिया इस तरीके से, 20 प्लस 6 लिख दो तो 26, इस तरीके से 8 चौक 32 प्लस 30, ये 62 हो गया। ठीक है, इस तरीके से होना है। अब ऐसे लिखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, मतलब कि हमारा क्या आ रहा है, 59 आया, 59 आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब सेकंड टाइप का कराते हैं इसमें का। फर्स्ट टाइप हो गया आपका, ठीक है, आपको गुणन व भाग पर आधारित, इस सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोले कि दी गई मैट्रिक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको ये मैट्रिक्स दी गई है, इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरीके की मैट्रिक्स दी जाएगी। और ये मैट्रिक्स है 12 8 9 6 2 3 5 9, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है 10 36 24, ये इस तरीके से लगा लीजिए मैट्रिक्स। 12 6 5 10, 8 8 2 9 36, ये हो गया 9 3 प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर 24। ये हमें ये चीज़ निकालनी है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान की। अभी मैंने गुणन पर आधारित कराया था, अब ये गुणन व भाग पर आधारित है, गुणन व योग पर आधारित थे, ये गुणन व भाग पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसे हल करते हैं, ये हमें ये देखना है किस तरीके से निकलना है। ये मान लीजिए 12 पंजे 60, इस तरीके से 12 गुणा 5, 12 गुणा 5, 12 पंजे 60, और आपका हो गया 6, ये हो गया 10। ठीक, यहाँ पे 10 बैठ रहा है। 8 गुणा 9, ये आपका 8 गुणा 9 अपॉन 2, मतलब हमें ये वाली डिजिट और इसकी तो गुणा करनी है आपस में, इससे हमें बीच वाली डिजिट जो है इन दोनों की बीच की डिजिट से भाग देनी है। तो 8 गुणा 9 अपॉन 2, तो 8 9 72 अपॉन 2, तो यानी कि 36। ठीक, ये 36 हो गया, सही हो गया हमारे यहाँ तक। अब अगला करते हैं, 9 गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है आपका, बीच वाली डिजिट से हम भाग देते हैं। अब ये हमारा जो लास्ट में 24 है, तो इसे 24 को लेते हैं, इसे निकालना है आप लोगों को। हाँ, इस तरीके से निकलेगा ना ये। अब 9 है आपका, ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, 24 गुणा 3। ठीक, ये प्रश्नवाचक चिन्ह 24 गुणा 3, सॉरी 24 गुणा 3 अपॉन 9। ओके, ये मान लीजिए या तो यहीं से इसे काट दिए, 3 3 9 हो गया, 3 8 24, ये 8 आ गया आपका। ये लिखने को जगह कम पड़ गई यहाँ पे। ये तो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, यानी कि 12 गुणा 5, 12 पंजे 60 बटे 6 आ रहा है आपका, 6 दाई 60, ये 10 हो गया, डिजिट फाइंड हो गई आपकी, क्लियर है। ये 8 गुणा 9 अपॉन 2, तो यानी 8 9 72 बटे 2 आ रहा है, तो 36 हो गया आपका। ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो इन दोनों की गुणा हो रही है ना आपस में, 9 गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया अपॉन 3 हो गया आपका, इक्वल टू 24 हो गया, ये 24 आ रहा है। तो इस तरीके से निकाल दिया, 24 गुणा 3, 24 गुणा 3 बटे में 9 आ गया, या तो 24 दिया 72, इस तरीके से निकाल दो, या इस तरीके से यहाँ पे मैंने छोटे उसमें ही काट दिया, 8 9 72, इस तरीके से। अब यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, अतः प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 8 आएगा। ओके, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक दो और कराते हैं इसमें का, तो जल्दी समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ये क्वेश्चन है आपका वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ये इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है आपका। इसे हल करते हैं, देखो कैसे होता है ये। ठीक, यहाँ पे ये डिजिट दी गई है 36, ये 6 है, यानी कि ये 6 का वर्ग है एक तरीके से। ये हो गया आपका 6 का वर्ग, 36 हो गया। ये 7 दिया गया है, ये हो गया आपका 7 का वर्ग, 7 7 49 हो गया। अब ये आपका 9 है, तो 9 का स्क्वायर, 9 ने 81, यानी कि जो संख्या जो दी गई है इसका ये वर्ग है, यानी कि ये वर्ग जो है इसके सामने की जो है उस संख्या का वर्ग है ये 36, ये इसका स्क्वायर है ये। ठीक, तो यानी 9 ने 81, 9 का ये वर्ग हो गया। और आपका ये 4 दिया गया है, 4 चौक 16, ये इस तरीके से हल होना है। ये हो गया 4 4 चौक 16 हो गया। ये हो गया 9 9 ने 81 आ गया आपका यहाँ पे, 7 7 49, 6 6 36। तो अतः प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 81 आएगा। ये आप लोगों का आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये तो वर्ग जो है बहुत ज़रूरी है याद करने, कम से कम 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। क्वेश्चन दिया गया अभी कराया था मैंने, वर्गमूल के आधारित पर क्वेश्चन है ये, आधारित पर क्वेश्चन है आपका। अब इसे हल करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसे वर्गमूल आते हैं वो तो यूँ ही कर देगा। अब ये लगा लीजिए आपका 8 है, 8 का स्क्वायर है ये, और 2 2 64 हो गया। ये तो हो गया आपका 8 का स्क्वायर 64। ये 2 है, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। अब ये है 25, तो ये 5 का स्क्वायर है आपका, ये 5 का स्क्वायर हो गया, 25 हो गया। अब ये 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अतः वर्गमूल मतलब कि अतः प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर स्थान पर 1 आएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, यूँ ही समझ में आएंगे। जैसे वर्गमूल आते हो तो इससे यूँ ही कर देगा। ये दिख रहा है कि 2 है, 2 के सामने 4 है, तो ये तो 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4। ये 5 है, ये 25 है, यानी 5 का वर्ग हो गया, 5 25। ये 8 है, 8 का वर्ग हो गया। अब ये 1 है, तो 1 का 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा आपका। ये करते हैं, क्वेश्चन दिया गया आपका, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये वर्गमूल पर आधारित है। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो कैसे होता है। और इसमें ये दिया गया है, मान लो ये √4, ये 4 2 का वर्ग है, 4 हो गया आपका। ये हो गया 16, ये हो गया 64, ये हो गया आपका +8। ओके, तो ये आपका बैठेगा 2, ये बैठेगा 4, ये 2 का है ना, ये आपका हो गया 8, ये हो गया नहीं, मतलब ये 4 चौक 16, 2 2 64, ये 8 हो गया। 4 और 2 6 और 8, 4 और 2 6, 8 से 14 और 8, ये गलत हो गया आपका। ये 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे 9 है, ये 9, ये तो कह रहा है ये गलत हो गया। ये 9 है आपका, क्वेश्चन गलत उतर गया, ये आपका 9 होगा। तो ये 2 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 8 का हो गया, 9 है, ये 3 का हो गया। तो आपका 4 और 2 6, 6 8 और 3 11, तो ये आपका 17 हो गया। यहाँ पे आपके डिजिट
फाइंड हो गई 17 हो गई। ठीक, अब इसी तरीके से इसमें देखते हैं, ये मान लो √4, √36, √1 और √16। ओके, तो 2, 6 और 1 और 4, 6 और 2 8, 8 4 12 और 1 13, तो आपका ये 13 हो गया। इसी तरीके से अगला देखते हैं, इसमें जगह कम पड़ गई थोड़ी सी। ये आपका हो गया जैसे कि 25, √36, √8 और √4। ओके, तो अब ये यहाँ पे हल करते हैं। ये 5 का हो गया हमारा, ये 6 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 2 का हो गया। तो 5 6 11, 4 15 और 2 17। बिल्कुल क्लियर है ना। देखो ये 5 का हो गया हमारा, ये आपका हो गया 2 दूनी 4, 2 का हो गया, ये 4 दूनी ये भी गलत दिखा है यहाँ पे, इसका 81 है, 81 हम 8 लगा रहे हैं, 81 हो गया। 81 का यहाँ पे कहाँ गया लास्ट में, 9 हो गया। तो ये 5 का हो गया, ये हमारा 2 का हो गया, ये आपका 6 का हो गया, ये हो गया 9 का। तो 5 और 2 7, 6 13 और 9 22, ये 9 6 15, 2 17 5 22, यहाँ पे आपका आ गया 22। ओके, ये आपका 22 आंसर आएगा इसका। इसमें जो है जो स्क्वायर है, जो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर है, ये प्लस करा है, ये 4 का है, ये 3 का है, ये 8 का है, इन सब का योग प्लस होकर के ये बीच की संख्या आ रही है। इसी तरीके से ये भी बीच की आ रही है, इसी तरीके से ये आ गई आपकी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वर्गों के अंतर पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें वर्गों का अंतर है, मतलब ये बोले दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपके ये सवाल दिया गया है, अब इसमें मतलब कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, किस प्रकार हल करना है, ये अभी आपको बताते हैं हमें। ये जो है 9 पंजे 45, 8 5 40, यदि प्लस करते हैं हम तो 9 पंजे 45, 8 5 40, तो हमारा ज़्यादा बैठ रहा है, यानी कि 85 बैठ रहा है। तो ये वाली डिजिट की और इसकी स्क्वायर करते हैं हम पहले। 9 9 81 और 5 5 25, 81 माइनस 25, ठीक, 56, 6 5 11, 5 और 2 7 और 1 8, तो ये आपका आ गया 56। तो ये वाली जो है इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना है, और इसमें देखते हैं इसका भी 9 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 9 9 81 और 8 9 72। ओके, तो आप 9 9 81, 8 9 72, 81 72 और 8 80 और 11, नहीं 72 और 8 80, और आपका कितना बनेगा 81, मतलब कि 80 में से 18 और 1 17 बचा है। ये गलत तो न हो गया, स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 8 का, 9 9 81 हो गया, और आपका 8 8 64 हो गया, ठीक। 17 और 64 आपका 81 हुआ, ये आपका हो गया 17, ठीक। 7 4 11, 6 7 8, ये हो गया आपका। अब इसका देखते हैं हम, 5 का स्क्वायर हो गया आपका, ये हो गया 8 का स्क्वायर, तो 55 25, या मान लो कि यहाँ पे 8 कर लो और यहाँ पे 5 कर लो चाहो तो, ठीक। और 2 2 64 और 25, तो आपका 9 5 14, तो यानी कि ये हो गया 39, 9 5 14 और 3 2 5, 9 5 14, 3 2 5 और 6, 64 में से 25 गया, 39 हो गया आपका। इस तरीके ये डिजिट निकल रही है। और इस तरीके से इसका भी करते हैं, ये 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 121, 9 9 81, ठीक। तो ये आपका 40 आ गया। ओके, ये हो गया आपका 11 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर, 121 और 8 8 64, ये आपका आएगा 57, यानी 57 और आपका 64 कितना हुआ
7 6 11 और 6 5 11 और 1 12, 121 हो गया। ठीक, तो आपका आ गया 57। ओके 57। अब ये 9 में 81 हो गया, 8 2 64, तो 81 माइनस 64 यानी 17 और 64 कितना हो गया आपका 81 हो गया। ये इसमें क्या सेम डिजिट बनी है एक तरीके से, ये वाली ये चीज़। ठीक, अब ये कराते हैं आपका ये वाला थोड़ा काट के दूसरा। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है ये आपका। अब ये पहले मान लो ये 9 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो है, 9 81 माइनस 25, तो आपका ये 56 आया। ठीक, ये यहाँ पे स्क्वायर करके इसका माइनस करके ये वाली डिजिट आई है आपकी, ये वाला माइनस करके इसकी ये डिजिट आई है स्क्वायर करके। अब ये वाला जो दोनों की स्क्वायर करके माइनस, इसका भी स्क्वायर करा है, इसका भी स्क्वायर करा है, दोनों का माइनस कर करके आपकी ये डिजिट आ रही है। इसी तरीके से ये भी डिजिट आ रही है, इसका भी स्क्वायर करा है, इसका भी, तो ये वाली डिजिट आ गई आपका। इसका भी स्क्वायर करा तो इसकी ये डिजिट आई। इसी तरीके से ये भी होगा आपका। तो 3 का स्क्वायर हुआ, ये यहाँ पे कराया मैंने 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो आपका 40 निकल के आया है। ये आपका हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो आपका जो है 27 निकल के आया है। ठीक, तो अतः यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 27 आएगा। अब ये यहाँ पे 49 माइनस 36, तो ये आपका 13 ये आ गया। और बीच वाली जो डिजिट ये यहाँ पे कराई है आपका। इस तरीके से हल होना है। इसमें का एक आध क्वेश्चन और कराते हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहे हैं कि लुप्त पद को ज्ञात करना है। निम्नलिखित, इसमें मतलब क्वेश्चन में लुप्त पद ज्ञात करना है आपको। ये वाला ये पद जो है हमें ज्ञात करना है। अब किस प्रकार ये लुप्त पद निकलेगा आप देखते हैं। ये 8 दिया गया है, 6 है, ये 2/4 है आपका। इस तरीके से ये डिजिट दी गई है। इसे हल करते हैं हम। 8 माइनस 6 प्लस 2, 8 माइनस 6 प्लस 2 बराबर हमारा बन रहा है 4। ठीक, यहाँ तक सही हो रहा है आपका। 12 माइनस 15, ये हो गया 12 माइनस 15 प्लस 8, यानी 12 माइनस 15 प्लस 8, 12 में 7 गए और प्लस 8 हो गया आपका। तो ये डिजिट बनी है आपकी 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। और ये है 13 माइनस 10, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया आपका, ये आ गया इजिकल टू 18। ठीक है, और 13 में से 10 गए आपका 3 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आ गया 18। अब ये चीज़ हमें निकालनी है। ये 18 माइनस 3 बराबर 15। ठीक, इस प्रकार होना है। यानी कि इस वाली डिजिट में माइनस होकर के ये वाली डिजिट जो हमारी प्लस होनी है, ये माइनस होनी है, ये प्लस होनी है। इसी तरीके इसमें चलिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस होनी है, ये माइनस और ये वाली डिजिट जो हमारी प्लस होनी है। इस तरीके से हल होना है। ये 15 आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब इस वाली डिजिट में दोनों में माइनस करके ये वाली डिजिट जो हमें प्लस करनी है, तब ये वाली डिजिट निकल जाएगी। ऐसे इसी में ये दोनों माइनस करी आपस में, ये प्लस करी हमने, तो ये वाली डिजिट फाइंड हो गई। इसी तरीके से ये कराया हमने, ये इस प्रकार कराया। देखो ये हो गया आपका, तो यहाँ पे ये 15 निकल के आया। ये लुप्त पद का क्वेश्चन करा दिया आपको। और भी है इसमें के टाइप के, और अगली वीडियो में देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।